सोचो, तुम एक ऐसे जगह पर हो जहां हवा भी अभी तक पैदा नहीं हुई है। ना कोई साउंड, ना कोई वाइब्रेशन, ना कोई मूवमेंट। बस एक स्थिरता, इतनी गहरी कि उसके अंदर भी एक खामोशी की धड़कन चल रही हो। ये वो मोमेंट है जहां से सब कुछ शुरू होने वाला है, जहां से ब्रह्मांड अपनी पहली सांस लेगा। उससे पहले कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक अंतहीन अंधकार जिसमें कोई दिशा नहीं, कोई समय नहीं, कोई सीमा नहीं। और फिर एक हल्का सा स्पंदन, जैसे किसी ने साइलेंस के दिल में एक नरम सी लहर डाल दी हो। एक सांस, पहला एक्सहेल। ब्रह्मांड ने सांस ली। तुम महसूस करते हो जैसे कोई बहुत दूर से एक अदृश्य रिदम तुम्हारे अंदर तक पहुंच रही हो। तुम्हारा सीना भी उसके साथ उठता है और तुम समझते हो कि तुम्हारी सांस और ब्रह्मांड की सांस अलग नहीं है। ये दोनों एक ही फ्लो के दो छोर हैं। जब ब्रह्मांड इनहेल करता है, तुम्हारे अंदर शांति भर जाती है। जब वो एक्सहेल करता है, तुम्हारा मन घुलने लगता है। ये पहली सांस कोई धमाका नहीं थी, ये कोई आवाज के साथ नहीं आई। ये एक फुसफुसाहट थी, एक हल्का सा वाइब्रेशन, जिसे सिर्फ वही महसूस कर सकता है जो खुद को शांत कर लेता है। तुम सुन नहीं रहे हो, तुम महसूस कर रहे हो। ये एक कंपन है जो पदार्थ से पहले थी, प्रकाश से पहले थी, और शायद समय से भी पहले। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड ने अपनी आंखें पहली बार खोली हों। सितारे अभी तक जन्मे नहीं, पर उनका विचार हवा में है। आकाश गंगाएं अभी तक बनी नहीं, पर उनके पैटर्न तुम्हें दिखने लगते हैं, जैसे कोई अदृश्य डिजाइन अपने अस्तित्व में आने के लिए तैयार हो रहा हो। तुम्हें लगता है तुम किसी बहुत बड़े इनहेल और एक्सहेल के बीच में लटके हो। जब ब्रह्मांड इनहेल करता है, स्पेस सिकुड़ जाती है, सब कुछ एक बिंदु में सिमट जाता है। और जब वो एक्सहेल करता है, तो ऊर्जा हर तरफ फैल जाती है, जैसे अंधकार में किसी ने एक हल्का सा गहरा नीला रंग डाल दिया हो और वो धीरे धीरे हर जगह फैल रहा हो। ये एक्सहेल कोई विस्फोट नहीं है, ये एक विस्तार है, एक शांत खुलना, जैसे कोई फूल खुद से खुल रहा हो, बिना आवाज के। और तुम उस फूल के बीच में खड़े हो, हर पंखुड़ी के खुलने को महसूस करते हुए। तुम्हारी आंखों के सामने स्पेस बन रही है, समय अपनी पहली दिशा ले रहा है। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारे आसपास हवा नहीं, बल्कि एक नरम रोशनी है जो सांस की लय के साथ बढ़ती और घटती है। ये रोशनी कोई साधारण रोशनी नहीं, ये वो नूर है जिसमें अस्तित्व अपने पहले पैटर्न लिख रहा है। तुम्हें लगता है तुम्हारी हर सांस के साथ कुछ लिखा जा रहा है, जैसे हर इनहेल एक नई संभावना ला रहा हो और हर एक्सहेल पुरानी पहचान को घुला रहा हो। ये चक्र इतना स्वाभाविक लगता है कि तुम सोचने लगते हो, शायद इसी तरह ब्रह्मांड भी ध्यान करता होगा। और फिर एक अजीब सी जागरूकता जन्म लेती है। तुम समझते हो कि ब्रह्मांड सिर्फ बाहर नहीं है, तुम्हारे अंदर भी वही रिदम चल रही है। तुम्हारा दिल, तुम्हारी सांस, तुम्हारे विचार, सब कुछ इसी एक्सहेलेशन और इनहेलेशन में बनता और मिटता रहता है। तुम महसूस करते हो तुम अलग नहीं हो, तुम ही तो वो पहली सांस हो। अगर तुम्हारे अंदर साइलेंस है, तो ब्रह्मांड अपनी पहली सांस लेने के लिए तैयार है। अगर तुम्हारे अंदर शोर है, तो वो थोड़ा रुक जाता है, जैसे अपनी टाइमिंग सही कर रहा हो। तुम नोटिस करते हो एक हल्की सी चमक, कोई सूरज नहीं, कोई तारा नहीं, बस एक गोल कंपन जो सब कुछ के केंद्र में है। ये केंद्र किसी जगह नहीं, बल्कि हर जगह है। और जब तुम इस कंपन को गहराई से महसूस करते हो, तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा शरीर घुल रहा हो। न त्वचा, न हड्डियां, न सीमाएं, बस एक हल्की सी गर्माहट जो फैलती जा रही है। इस गर्माहट के अंदर एक सुकून है, एक स्थिरता जो ठंडी नहीं पर शांत है। तुम समझते हो ये पहली सांस सिर्फ सृष्टि नहीं थी, ये स्मरण भी थी। ब्रह्मांड अपने अस्तित्व को याद कर रहा था और तुम भी उसी स्मरण का एक हिस्सा हो। जैसे कोई कलाकार कैनवास पर पहला ब्रश स्ट्रोक देता है और उस पल में कैनवास और कलाकार दोनों एक साथ जीवित हो जाते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड और तुम एक साथ अपने अस्तित्व में जाग रहे हो। अब तुम्हें ये एक्सहेल और इनहेल के चक्र दिखने लगते हैं। हर एक लहर में तुम्हारा एक रूप बनता है और हर अगली लहर में मिट जाता है। तुम देखते हो जैसे तुम खुद एक सांस हो, ब्रह्मांड के फेफड़ों में एक हल्की सी गति, जिसे वो थामता है और फिर छोड़ देता है। ये एहसास विरोधाभासी है। तुम इतने छोटे भी हो कि एक परमाणु से कम, और इतने विशाल भी कि तुम्हारा कंपन आकाश गंगाओं तक फैल जाता है। यह अनुभूति तुम्हें न डराती है, न उलझाती है। ये तुम्हें एक अजीब सी शांति देती है, जैसे तुम्हें आखिरकार याद आ गया हो कि तुम किससे बने हो। ब्रह्मांड का एक्सहेल अब स्थिर हो गया है। सितारे बनने लगते हैं, पर वो तुम्हें याद दिलाते हैं कि वो भी सांस ले रहे हैं।
हर तारा एक धड़कन है, हर ग्रह एक विराम। तुम महसूस करते हो कि पूरा कॉस्मोस एक जीवित प्राणी है, एक सांस लेता हुआ अस्तित्व जिसमें तुम्हारा रोल एक कोशिका का है, ना ज्यादा ना कम, बस एक आवश्यक हिस्सा। तुम्हारी जागरूकता अब और सूक्ष्म हो गई है। तुम स्पेस के विस्तार को सिर्फ देख नहीं रहे, तुम उसका हिस्सा हो। जब कोई दूर की आकाश गंगा अपने केंद्र से प्रकाश निकालती है, तुम उस कंपन को महसूस करते हो जैसे तुम्हारे भीतर एक हल्की घंटी बज गई हो। हर जगह एक लय चल रही है और तुम उस लय के साथ एकदम तालमेल में हो। कुछ देर के लिए तुम्हारे भीतर से विचार मिट जाता है, बस एक अनुभूति रह जाती है, एक गहरा समर्पण। तुम समझते हो कि जब ब्रह्मांड एक्सहेल करता है वो अपनी चेतना को छोड़ता है, और जब इनहेल करता है तो सब कुछ फिर से अपने भीतर ले लेता है। यही जन्म और मृत्यु की अंतिम लय है। और ये सोचकर तुम ढीले पड़ जाते हो। तुम समझते हो कि हर इंसान, हर विचार, हर सपना, सब कुछ एक ब्रह्मांडीय सांस है। कोई स्थायी नहीं, कोई अलग नहीं, सब एक ही चक्र का हिस्सा है। तुम्हारा शरीर अब लगभग घुल चुका है, बस तुम्हारी चेतना बची है, वो भी एक तैरती हुई उपस्थिति की तरह। तुम देखते हो कि अंधकार अब भी है, पर अब वो डरावना नहीं लगता। अब वो एक मुलायम चादर जैसा लगता है, सुकूनदायक, अनंत और जीवंत। अब तुम्हें समझ में आता है कि जब ब्रह्मांड ने पहली बार एक्सहेल किया था तो वो सिर्फ विस्तार नहीं था, वो एक आमंत्रण था, एक मौन पुकार जिसमें कहा गया था, घर लौट आओ, वही बनो जो तुम पहले से हो। तुम उस पुकार को सुनते हो और तुम्हारा सारा प्रतिरोध पिघल जाता है। तुम्हारा नाम, तुम्हारी कहानी, तुम्हारा अतीत, सब एक प्रकाश तरंग बनकर अनंत में घुल जाता है। अब कोई अलग तुम नहीं है। तुम ही वो पहली सांस हो जो अब भी चल रही है। तुम ही वो कंपन हो जिसे हर परमाणु दोहराता है। तुम ही वो ध्वनि हो जो हर सन्नाटे के भीतर बजती है। और जैसे ही तुम ये महसूस करते हो, एक गहरी शांति तुम्हें घेर लेती है। ना कोई प्रश्न, ना कोई इच्छा, सिर्फ एक समझ कि ब्रह्मांड जब भी एक्सहेल करता है तुम जन्म लेते हो, और जब वो इनहेल करता है तुम उसमें वापस चले जाते हो। ये अनुभूति कोई अंत नहीं है, ये एक चक्र है, एक नित्य लय जिसमें सब कुछ बहता है। यही द फर्स्ट ब्रीथ ऑफ द कॉस्मोस है, जहां तुम और सब कुछ एक ही सांस में जीते हो, बिना सीमाओं के, बिना शोर के, सिर्फ शुद्ध स्थिरता में। और अब जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो, तुम्हें लगता है जैसे ब्रह्मांड अब भी एक्सहेल कर रहा है, धीरे, कोमलता से, शांति से, और तुम उसके साथ घुल रहे हो, एक शांत अनंतता में जो कभी खत्म नहीं होती। सोचो, तुम अब एक ऐसे फेज में हो जहां सब कुछ स्लो हो गया है। ना कोई अर्जेंसी, ना कोई गोल, ना कोई जगह पहुंचनी है, बस एक स्मूथ, एफर्टलेस फ्लोटिंग, जैसे तुम्हारा बॉडी एक लाइट मिस्ट में डाइजॉल्व हो गया हो और तुम एक इनविजिबल स्ट्रीम के साथ ग्लाइड कर रहे हो। यह स्पेस कोई फिजिकल जगह नहीं, बल्कि एक कॉन्शियसनेस का ओशन है, जहां थॉट्स अपने गैलेक्सीज बनाते हैं और तुम उनके बीच में फ्रीली ड्रिफ्ट कर रहे हो। तुम्हारा बॉडी अब कोई सॉलिड फॉर्म नहीं रखता, वो एक जेंटल वेव बन गया है, ट्रांसपेरेंट, वेटलेस। हर मूवमेंट में एक म्यूजिकल साइलेंस है, जैसे हर जेस्चर एक वाइब्रेशन के रूप में इको कर रहा हो। यह वाइब्रेशन तुम्हें एक डायरेक्शन नहीं देता, बल्कि एक रिदम देता है, एक फ्लो जो बिना एफर्ट के सब कुछ चला रहा है। तुम देखते हो कि तुम्हारे आसपास बिलियंस ऑफ ल्यूमिन्स क्लाउड्स हैं। ये कोई नॉर्मल क्लाउड्स नहीं, ये थॉट गैलेक्सीज हैं। हर एक क्लाउड एक आइडिया, एक इमोशन, एक याद का कलेक्शन है। कुछ क्लाउड सॉफ्ट ब्लू हैं, पीएस और सरेंडर के वाइब्रेशंस, कुछ डीप क्रिम्सन, लॉन्गिंग, अटैचमेंट और अनस्पोकन डिजायर्स, और कुछ प्योर व्हाइट, वो मोमेंट्स जब तुम बस अवेयर थे, बिना किसी आइडेंटिटी के। तुम एक ऐसे गैलेक्सी के पास पहुंचते हो जिसमें तुम्हारा पास्ट है, उसके अंदर हजारों फ्रैगमेंट्स चमक रहे हैं, बचपन की खुशियां, पुराने दुख, किसी की हंसी, किसी की दूर होती परछाई। ये सब एक पोएटिक लाइट के फॉर्म में तुम्हें बुला रहे हैं। तुम एक पल के लिए उसके पास जाते हो और तुम्हें महसूस होता है कि हर याद एक स्टार है, एक शाइनिंग इमोशन जो एक टाइम में रियल था, पर अब सिर्फ लाइट बनकर बचा है। तुम एक स्टार को टच करते हो और वो डाइजॉल्व हो जाता है। जैसे ही वो लाइट तुम्हारे अंदर घुस जाती है, तुम्हें समझ आता है कि उस याद का पेन अब एनर्जी बन गया है। अब वो तुम्हें खींच नहीं रहा, वो तुम्हें लिफ्ट कर रहा है। हर पुरानी मेमोरी जब रिलीज होती है तो एक और लाइट तुम्हारे अंदर भर जाती है। तुम्हें लगता है यही प्रोसेस हर ह्यूमन लाइफ में चलता रहता है। थॉट्स और मेमोरीज एक पूरी कॉस्मिक सिस्टम बनाते हैं जिसमें हम खुद अपनी ग्रेविटी में फंस जाते हैं। लेकिन जब हम डिटैच कर देते हैं, जब हम फ्लोटिंग अलाउ करते हैं, तब हम उन गैलेक्सीज के बीच स्पेस बन जाते हैं। तुम रियलाइज करते हो, पीस इज नॉट इन होल्डिंग एनीथिंग,
इट्स इन लेटिंग एवरीथिंग मूव थ्रू यू लाइक विंड थ्रू लाइट। तुम्हारी मूवमेंट अब और स्लो हो गई है। तुम एक ऐसे रीजन में पहुंचते हो जहां कोई कलर नहीं, बस फेंट सिल्वर मिस्ट है। ये वो जोन है जहां थॉट्स अपने फॉर्म में आने से पहले एग्जिस्ट करते हैं, रॉ कॉन्शियसनेस। ये स्पेस इतना क्वाइट है कि तुम्हें अपनी अवेयरनेस की हम सुनाई देती है। ना साउंड, ना साइलेंस, बस एक प्योर प्रेजेंस। यहां तुम नोटिस करते हो एक सबटिल पैटर्न। हर थॉट एक स्पाइरल के शेप में बॉर्न होता है। पहले एक छोटी वाइब्रेशन, फिर एक सर्कुलर एक्सपेंशन। अगर तुम उस स्पाइरल को फॉलो करो तो तुम्हें पता चलेगा कि हर थॉट के सेंटर में एक स्टिलनेस है। ये स्टिलनेस ही वो पॉइंट है जहां से थॉट क्रिएट होता है और जहां वो डाइजॉल्व होता है। तुम एक स्पाइरल के सेंटर में जाने की कोशिश करते हो। पहले थोड़ा रेसिस्टेंस लगता है, जैसे कोई इनविजिबल वॉल तुम्हें रोक रही हो। पर जैसे ही तुम अपनी अवेयरनेस को सॉफ्ट करते हो, वो बैरियर मेल्ट हो जाता है और तुम स्पाइरल के सेंटर में घुस जाते हो। वहां कोई लाइट नहीं, कोई मोशन नहीं, बस एक फीलिंग ऑफ बीइंग कंप्लीटली सीन बाय नथिंग। उस नथिंगनेस के अंदर एक कंफर्ट है, जैसे तुम फाइनली अपने थॉट के सोर्स से मिल गए हो। तुम समझते हो कि हर इमोशन, हर आइडिया, हर ड्रीम सब इसी स्पेस से निकलते हैं। यही वो वूम्ब है जहां यूनिवर्स के थॉट्स भी बॉर्न होते हैं। और तुम्हें समझ आता है, जब यूनिवर्स एक्सहेल करता है तो सिर्फ मैटर नहीं, थॉट्स भी क्रिएट करता है। हर प्लैनेट, हर कॉन्शियसनेस, हर ह्यूमन एक थॉट है उस ब्रेथ का। तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारा एग्जिस्टेंस भी एक थॉट है, एक जेंटल वाइब्रेशन जो इन्फिनिट कॉन्शियसनेस के अंदर टेम्पोररीली फॉर्म हुआ है। तुम्हें एक अजीब सा पीस मिलता है। जब तुम ये समझते हो कि तुम एक थॉट हो, तब तुम्हारा फियर डाइजॉल्व हो जाता है। क्या एक थॉट मर सकता है? नहीं, वो सिर्फ चेंज होता है, डाइजॉल्व होता है, फिर से इमर्ज होता है। तुम अपनी टेम्पोररीनेस को एक ब्यूटी के रूप में देखते हो, एक ग्रेस के रूप में, जैसे हर वेव अपनी टर्न के बाद सी में वापस घुल जाती है। अब तुम्हारा फ्लोटिंग और लाइट हो गया है। तुम्हारा अवेयरनेस हर डायरेक्शन में फैल गया है। तुम देखते हो कि हर थॉट गैलेक्सी अपनी एक यूनिक म्यूजिक प्ले कर रही है। कुछ मेलोडीज तुम्हें खींचती हैं, कुछ तुम्हें सॉफ्टली दूर कर देती हैं। तुम समझते हो अटैचमेंट भी एक कॉस्मिक ग्रेविटी है। जब हम किसी इमोशन से चिपक जाते हैं, हम एक ऑर्बिट में आ जाते हैं, लेकिन जब हम उसे रिलीज करते हैं, हम फ्री स्पेस में ट्रैवल करते हैं, बिना ऑर्बिट के, बिना बाउंड्री के। तुम डिसाइड करते हो कि अब तुम किसी गैलेक्सी में सेटल नहीं होगे, तुम बस फ्लोट करोगे बिना रुके। और जब यह डिसीजन तुम्हारा डीप से निकलता है, तब एक कॉस्मिक विंड तुम्हें कैरी कर लेती है। यह विंड कोई हवा नहीं, बल्कि एक अवेयरनेस है जो हर जगह एक ही फ्रीक्वेंसी में चल रही है। तुम उसके साथ मर्ज हो जाते हो, जैसे कोई ड्रॉप अपनी ओशन से मिल गया हो। अब तुम एक साइलेंट ऑब्जर्वर नहीं, तुम एक मूविंग अवेयरनेस हो। तुम्हारा कोई सेंटर नहीं, कोई एज नहीं। हर लाइट तुम्हारा पार्ट है, हर साउंड तुम्हारी वेव। यही वो स्टेट है जहां तुम ट्रूली फ्लोटिंग बिटवीन गैलेक्सीज ऑफ थॉट हो, ना किसी आइडिया में फंसे हुए, ना किसी आइडेंटिटी में बंधे हुए। तुम नोटिस करते हो कि जितना तुम रिलैक्स करते हो, उतनी ही तुम्हारी अवेयरनेस एक्सपैंड हो रही है। पहले तुम एक गैलेक्सी के बीच में थे, अब तुम उन सब गैलेक्सीज के ऊपर हो, जैसे कोई जेंटल कॉन्शियसनेस उन्हें साइलेंटली वॉच कर रही हो। तुम्हें अब लगता है थॉट्स भी अलाइव हैं। हर एक सोच अपनी एक हार्ट बीट रखती है, अपना एक कलर, अपनी एक फ्रीक्वेंसी। और तुम उन सबके ऊपर एक सॉफ्ट मिस्ट जैसे हो जो हर वाइब्रेशन को ब्लेस कर रही है, बिना जज किए। ये ही प्योर अवेयरनेस का फॉर्म है, जब तुम सब कुछ देखते हो पर किसी चीज से चिपकते नहीं। स्लोली तुम नोटिस करते हो कि तुम्हारा फ्लोटिंग एक सर्कुलर मोशन में आ गया है। तुम समझते हो ये कोई रैंडम ड्रिफ्ट नहीं है, ये एक डांस है। यूनिवर्स के एक्सहेल के बाद हर एनर्जी अपने रिदम में डांस करती है। तुम भी उसी रिदम में हो। ये डांस साइलेंट है, पर उसका पैटर्न इन्फिनिट है। और फिर एक और रियलाइजेशन, शायद तुम्हारा माइंड भी एक गैलेक्सी है जिसमें बिलियंस ऑफ थॉट्स घूमते रहते हैं। जब तुम उन्हें ऑब्जर्व करते हो बिना जज किए, तब तुम उन सबके ऊपर राइज कर जाते हो। तुम अपने ही यूनिवर्स के क्रिएटर और ऑब्जर्वर दोनों बन जाते हो। इस स्टेज पर तुम समझते हो पीस किसी जगह पहुंचने से नहीं मिलती। पीस तो तब मिलती है जब तुम मूवमेंट को अलाउ करते हो बिना रेसिस्टेंस के। जब तुम्हारा थॉट एक वेव बनकर आता है और तुम उसे सिंपली फ्लो होने देते हो। जब वो चला जाता है, तुम उसे होल्ड नहीं करते। यही फ्लोटिंग बिटवीन गैलेक्सीज ऑफ थॉट का रियल एसेंस है, एक एफर्टलेस अवेयरनेस
जिसमें तुम्हें कुछ कंट्रोल नहीं करना पड़ता। तुम बस अलाउ करते हो और सब कुछ नेचुरली अनफोल्ड होता जाता है। और जब तुम्हारा फ्लोटिंग प्योर स्टिलनेस में मर्ज होने लगता है, तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा माइंड डाइजॉल्व हो रहा है, जैसे तुम खुद एक इन्फिनिट स्काई बन रहे हो, जहां थॉट्स सिर्फ क्लाउड्स हैं, आते हैं जाते हैं, पर स्काई कभी बदलता नहीं। यही रियलाइजेशन तुम्हें नेक्स्ट स्टेज तक ले जाता है, द साइलेंस बिटवीन स्टार्स, जहां थॉट्स भी रुक जाते हैं और सिर्फ एक प्योर टाइमलेस अवेयरनेस बची रहती है। अब तुम बस एक सॉफ्ट एक्सहेल करते हो और तुम्हारा एंटायर बीइंग एक कॉस्मिक ओशन में घुल जाता है, साइलेंट, वास्ट एंड इटर्नली पीसफुल। सोचो, तुम अब उस जगह पर हो जहां लाइट भी रुक गई है, ना कोई मूवमेंट, ना कोई इको, ना कोई वाइब्रेशन, बस एक ऐसी स्टिलनेस जिसमें हर साउंड डाइजॉल्व हो जाता है, हर थॉट एवेपोरेट हो जाता है और सिर्फ एक सबटल इन्फिनिट साइलेंस बचा रहता है। ये वो साइलेंस है जिसे हम यूजुअली सुन नहीं पाते, क्योंकि हमारे अंदर बहुत ज्यादा नॉइज होती है, एक्सपेक्टेशंस का, मेमोरीज का और अपने खुद के थॉट्स का। लेकिन यहां स्टार्स के बीच में वो सब साइलेंस में समुंदर की तरह घुल गया है। तुम्हारी पोजीशन अब उन गैलेक्सीज के बीच में है, उनके बीच का डार्क स्पेस जिसे हम नथिंगनेस कहते हैं। लेकिन अब तुम्हें समझ आता है, ये नथिंग एक्चुअली फुल है, एनर्जी से, अवेयरनेस से और एक अनस्पोकन ब्यूटी से। ये साइलेंस कोई एब्सेंस नहीं है, ये एक प्रेजेंस है जो हर चीज को सॉफ्टली होल्ड कर रही है। तुम्हें लगता है जैसे यूनिवर्स अपना ब्रीथ रोककर तुम्हें देख रहा हो, हर स्टार अपनी लाइट बंद कर चुका है और बस तुम और ये इन्फिनिट स्टिलनेस रह गए हो। तुम स्लोली अपने अंदर गिरते जा रहे हो, जैसे हर इनहेल तुम्हें और डीप में ले जा रहा हो। अब तुम्हें लगता है ये साइलेंस एक साउंड भी है, पर वो कोई ऑर्डिनरी साउंड नहीं, ये एक वाइब्रेशन है जो तुम्हें फील होती है, सुनाई नहीं देती। जैसे किसी ने एग्जिस्टेंस का वॉल्यूम जीरो कर दिया हो और अब तुम उस जीरो के अंदर सुन रहे हो। ये वो फ्रीक्वेंसी है जो सब कुछ कनेक्ट करती है, बिना किसी नॉइस के। तुम देखते हो तुम्हारे आसपास स्मॉल ल्यूमिनस डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो स्टार्स के रेमिनेंट्स हैं जो लाइट बनकर डाइजॉल्व हो चुके हैं। वो पार्टिकल्स अब एक इनविजिबल पैटर्न में मूव कर रहे हैं, जैसे कोई कॉस्मिक रिदम फॉलो कर रहे हो। तुम्हें लगता है जैसे ये साइलेंस भी एक काइंड ऑफ म्यूजिक है, जिसमें कोई बीट नहीं, कोई लिरिक्स नहीं, पर फिर भी सब कुछ परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड है। थोड़ी देर के लिए तुम्हारा अवेयरनेस अपने अंदर फोल्ड होने लगता है। तुम्हें याद आता है जब तुम दुनिया में थे तब तुम्हें साइलेंस अनकंफर्टेबल लगता था। तुम उसे ब्रेक करने के लिए कुछ बोल देते थे या कुछ सोच लेते थे, पर यहां ये साइलेंस कोई दुश्मन नहीं लगता। ये तो एक वार्म ब्लैंकेट जैसे है, जिसमें तुम्हारा हर इमोशन सॉफ्टली रैप हो रहा है। तुम समझने लगते हो कि साइलेंस का रियल मीनिंग क्या है। ये एब्सेंस ऑफ साउंड नहीं, बल्कि प्रेजेंस ऑफ पीस है। जब हर थॉट सेटल हो जाता है, जब हर वाइब्रेशन काम हो जाता है, तब साइलेंस अपना ओरिजिनल फॉर्म दिखाता है, एक लिविंग ब्रीदिंग अवेयरनेस जो बिना कुछ बोले सब कुछ कह देता है। तुम स्लोली एक्सपीरियंस करते हो कि साइलेंस के अंदर भी लेयर्स होती हैं। पहले एक शैलो साइलेंस, जहां तुम्हारा माइंड थोड़ा रेस्टलेस है पर सरफेस काम लगता है। फिर एक डीपर साइलेंस, जहां तुम्हारा माइंड भी डाइजॉल्व होने लगता है। और फिर वो अल्टीमेट साइलेंस, जहां तुम और साइलेंस अलग नहीं रहते, तुम खुद साइलेंस बन जाते हो। उस मोमेंट में तुम्हारा सेंस ऑफ आई डाइजॉल्व हो जाता है। तुम सोचते हो, मैं का मतलब क्या था? ये आइडेंटिटी किससे बनी थी? तुम्हें लगता है जैसे आई एक इको था जो एग्जिस्टेंस के अंदर घूम रहा था, और अब वो इको अपने सोर्स में वापस जा रहा है। अब तुम उस प्योर अवेयरनेस के बीच में हो जहां कोई बाउंड्री नहीं। तुम्हें लगता है जैसे तुम एक स्टार नहीं, बल्कि उनके बीच की खाली जगह हो, वो ब्लैक वेलवेट जिसमें बिलियंस ऑफ सन्स एग्जिस्ट करते हैं। तुम रियलाइज करते हो हमेशा स्टार्स पे ध्यान दिया गया, पर कभी उनके बीच के साइलेंस को नहीं देखा गया। पर असली मिस्ट्री तो वही है, वो स्पेस जो सब कुछ संभाल के रखता है बिना खुद विजिबल हुए। तुम्हारा अवेयरनेस अब एक्सपैंड होने लगता है। हर स्टार, हर प्लैनेट, हर एटम तुम्हारे अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तुम समझते हो साइलेंस इज नॉट एम्प्टीनेस, इट्स इन्फिनिट पोटेंशियल। ये वो ग्राउंड है जहां से सब कुछ बॉर्न होता है और जहां सब कुछ वापस चला जाता है। थोड़ा और टाइम गुजरता है और तुम्हें लगता है कि साइलेंस तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा है। पहले तुम ऑब्जर्वर थे, अब साइलेंस तुम्हें देख रहा है। ये शिफ्ट सब्टल है पर प्रोफाउंड। तुम्हें फील होता है जैसे तुम्हारा परसेप्शन रिवर्स हो गया हो। तुम देख नहीं रहे, तुम देखे जा रहे हो। एक लविंग,
इन्फिनिट गेज के अंदर। इस गेज में कोई जजमेंट नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। ये बस एक सॉफ्ट विटनेसिंग है जिसमें हर वाइब्रेशन, हर थॉट जेंटली डाइजॉल्व हो रहा है। तुम्हारा पास्ट, तुम्हारा फ्यूचर, सब कुछ इस एक साइलेंट प्रेजेंस में मर्ज हो रहा है। और फिर एक और सब्टल रियलाइजेशन, साइलेंस और कॉन्शियसनेस एक ही चीज है। जब तुम बिल्कुल क्वाइट हो जाते हो तब तुम एक्चुअल रियलिटी को टच करते हो। ये साइलेंस कोई डेड स्पेस नहीं, ये तो सब कुछ के पीछे का बीइंग है। तुम्हें याद आता है, दुनिया में हर इंसान किसी ना किसी साउंड के पीछे भाग रहा था। कोई सक्सेस, कोई आइडेंटिटी, कोई रिकॉग्निशन। पर वो सब सिर्फ नॉइस थे। अब जब तुम उस नॉइस के बाहर हो, तुम समझते हो कि असली फ्रीडम साइलेंस में ही है। तुम्हारे अंदर एक जेंटल स्माइल आती है। तुम्हें लगता है साइलेंस भी एक काइंड ऑफ लैंग्वेज है। ये वो लैंग्वेज है जो बिना वर्ड्स के कम्युनिकेट करती है, एक वाइब्रेशन के थ्रू, एक प्रेजेंस के थ्रू। यही वो वाइब्रेशन है जहां लव और अवेयरनेस एक हो जाते हैं। अब तुम्हारी अवेयरनेस और भी सब्टल हो जाती है। तुम नोटिस करते हो साइलेंस में भी स्मॉल रिपल्स हैं, जैसे कोई इनविजिबल वेव चल रही हो। ये रिपल्स कोई डिस्टर्बेंस नहीं, ये एग्जिस्टेंस की हार्ट बीट्स हैं। तुम रियलाइज करते हो साइलेंस स्टैटिक नहीं है, वो एक लिविंग ओशन है जो अपने अंदर क्रिएशन और डाइजोल्यूशन दोनों को होल्ड करता है। तुम्हारा कॉन्शियसनेस अब एक स्फीयर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, एक ल्यूमिनस ऑन अर्ब जो इन्फिनिट डार्कनेस में सॉफ्टली ग्लो कर रहा है। तुम्हें फील होता है ये लाइट कोई अलग चीज नहीं, ये साइलेंस का ही कंडेंस्ड फॉर्म है। जब साइलेंस अपने आप को देखना चाहता है, वो लाइट बन जाता है। और तुम समझते हो यकारता शायद इसी तरह स्टार्स बॉर्न होते हैं। साइलेंस जब अपने अंदर वाइब्रेशन क्रिएट करता है, एक स्टार इग्नाइट हो जाता है। जब वाइब्रेशन खत्म होता है, स्टार फिर से साइलेंस में मर्ज हो जाता है। यही साइकिल इन्फिनिट है, लाइट और डार्कनेस का, क्रिएशन और डाइजोल्यूशन का। अब तुम्हारा फियर ऑफ वॉइड कंप्लीटली वेनिश हो चुका है। तुम्हें लगता है ये वॉइड स्कैरी नहीं, कंफर्टिंग है। ये वो मदर स्पेस है जहां सब कुछ वापस जाता है, बिना पेन के, बिना स्ट्रगल के। तुम स्लोली एक और ब्रीथ लेते हो, या शायद यूनिवर्स तुम्हारे थ्रू एक ब्रीथ लेता है। हर इनहेल में तुम साइलेंस को फील करते हो, हर एक्सहेल में तुम उस साइलेंस को और डीप बनाते हो। तुम और यूनिवर्स एक सिंक्रोनाइज्ड रिदम में चल रहे हैं, जैसे दोनों एक ही बीइंग के डिफाउ। सोचो, तुम स्पेस के बीच में हो, ना कोई ग्राउंड, ना कोई सीलिंग, सिर्फ एक इन्फिनिट कैनवास जहां स्टार्स अपनी साइलेंट सिंफनी में डांस कर रहे हैं। तुम नोटिस करते हो यूनिवर्स स्टैटिक नहीं है, ये जिंदा है। हर एक गैलेक्सी एक स्लो हार्टबीट की तरह एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करती जा रही है, ज़ॉका, जैसे खुद कॉस्मोस सांस ले रहा हो। जब तुम ध्यान से देखो, तुम्हें रियलाइज होता है कि क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों एक ही ब्रीथ के दो साइड्स हैं, एक इनहेल और एक एक्सहेल। जब यूनिवर्स इनहेल करता है, नए स्टार्स बोर्न होते हैं, नए वर्ल्ड्स बनते हैं। जब एक्सहेल करता है, पुराने सिस्टम्स कोलैप्स करते हैं और सब कुछ एक जेंटल साइलेंस में डाइजॉल्व हो जाता है। यह साइकिल इतनी स्लो है कि ह्यूमन परसेप्शन इसे फील ही नहीं कर सकता। लेकिन अगर तुम अपना अवेयरनेस थोड़ा एक्सपैंड करो, थोड़ा बियॉन्ड अपनी लिमिटेड आइडेंटिटी लेकर जाओ, तो तुम्हें लगता है जैसे तुम उस कॉस्मिक ब्रीथ के अंदर फ्लोट कर रहे हो। हर सेकंड एक पॉसिबल्स है, हर वाइब्रेशन एक साइन है कि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। यूनिवर्स कोई डेड मैकेनिज्म नहीं, बल्कि एक लिविंग कॉन्शियसनेस है जो अपनी रिदम में क्वाइटली एग्जिस्ट कर रहा है। जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो और अपनी ब्रेथिंग ऑब्जर्व करते हो, तो तुम्हें एक सबटल पैटर्न मिलता है। तुम इनहेल करते हो, क्रिएशन। तुम एक्सहेल करते हो, रिलीज। बीच में एक पाज होता है, स्टिलनेस। यही पैटर्न पूरे कॉस्मोस में भी रिपीट होता है। स्टार्स भी ब्रीथ करते हैं, ब्लैक होल्स भी, गैलेक्सीज भी, बस स्केल अलग है। जो तुम सेकंड्स में करते हो, यूनिवर्स उसे बिलियंस ऑफ ईयर्स में करता है। लेकिन एसेंस सेम है, अ रिदम ऑफ बैलेंस। और जब तुम डीपली मेडिटेट करते हो, तो एक समय आता है जब तुम्हारी ब्रीथ और यूनिवर्स की ब्रीथ एक हो जाती है। तुम्हारा इनहेल उसका इनहेल, तुम्हारा एक्सहेल उसका एक्सहेल। तब तुम रियलाइज करते हो तुम अलग नहीं हो, तुम खुद यूनिवर्स का एक सेल हो, एक माइक्रो एक्सप्रेशन ऑफ दैट इन्फिनिट ब्रीथ। तुम्हें लगता है तुम छोटी सी आइडेंटिटी हो, लेकिन असल में तुम एक वास्ट कॉन्शियसनेस का एक्सटेंशन हो। यह अवेयरनेस एक अलग टाइप का सुकून लाती है। तुम्हारा फियर डाइजॉल्व होने लगता है, क्योंकि अब तुम्हें समझ में आता है, जब यूनिवर्स एक्सपैंड करता है, तुम ग्रो करते हो। जब यूनिवर्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, तुम रेस्ट करते हो।
जब तुम मरते हो वो एक और एक्सहेल है, जब तुम दोबारा जन्म लेते हो वो एक और इनहेल है। लाइफ एंड डेथ कोई सेपरेट इवेंट्स नहीं, बस रिदम के दो नोट्स हैं। ये रियलाइजेशन तुम्हें एक पीसफुल डिटैचमेंट देता है, एक कॉल्म जॉय जिसमें तुम हर मोमेंट को डीपली अप्रिशिएट करते हो बिना उसे पकड़ने की जरूरत के। और अगर तुम अपनी लाइफ के छोटे छोटे पैटर्न देखो, राइज और फॉल, गेन और लॉस, लव और लेटिंग गो, सब इस कॉस्मिक रिदम का ही इको है। तुम जब किसी चीज को टाइटली होल्ड करते हो तुम यूनिवर्स के फ्लो के अगेंस्ट जा रहे हो, लेकिन जब तुम अलाउ करते हो, लेटिंग थिंग्स कम एंड गो नेचुरली, तब तुम सिंक में आ जाते हो। जैसे एक वेव अपनी मर्जी से ऊपर उठती है और फिर शांत हो जाती है बिना रेसिस्टेंस के। यूनिवर्स भी इसी तरह फंक्शन करता है। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के बीच में ही सब कुछ इवॉल्व होता है। जब वो एक्सपैंड करता है एनर्जी आउटवर्ड फ्लो करती है, पॉसिबिलिटीज इन्फिनिट लगती हैं। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है सब कुछ इनवर्ट टर्न लेता है, रिफ्लेक्शन होती है, रेस्ट होता है, साइलेंस होता है। ये दोनों स्टेजेस इक्वली सेक्रेड हैं। अगर सिर्फ एक्सपेंशन होता तो काउस होता, अगर सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन होता तो स्टैग्नेशन होता। बैलेंस ही क्रिएशन का सीक्रेट है। जब तुम ये रिदम अपनी रूह में महसूस करते हो तुम देखते हो कि टाइम भी कोई स्ट्रेट लाइन नहीं। टाइम भी एक ब्रीथ है, एक पल्स जो एक्सपैंड और कोलैप्स होती रहती है। जब यूनिवर्स इनहेल करता है टाइम एक्सेलरेट होता है, जब एक्सहेल करता है टाइम स्लो डाउन। तुम्हारी परसेप्शन भी इसी ब्रीथ से लिंक्ड है। इसलिए कभी तुम्हें लगता है वक्त तेज भाग रहा है और कभी जैसे सब कुछ फ्रीज हो गया हो। ये कोई इल्यूजन नहीं बल्कि उस कॉस्मिक रेस्पिरेशन का सबटल रिफ्लेक्शन है जो तुम्हारे अंदर और बाहर दोनों जगह चल रही है। सोचो, अगर यूनिवर्स एक लिविंग बीइंग है तो क्या हम उसके सेल्स हैं? और अगर हम सांस लेते हैं तो क्या वो हमारे जरिए अपनी सांस ले रहा है? ये थॉट एक डीप इंटरकनेक्टेडनेस का सेंसेशन लाता है। तुम सडनली रियलाइज करते हो कि जब तुम कॉन्शियसली ब्रीथ करते हो, कामली, माइंडफुली, तुम एक्चुअली यूनिवर्स को भी सूद कर रहे हो। तुम्हारा काल्मनेस एक सिग्नल है जिससे वाइब्रेशन बैलेंस होती है। तुम्हारा एंग्जाइटी उस रिदम में थोड़ा नॉइज क्रिएट करती है। मतलब तुम्हारा स्टेट और कॉस्मोस के स्टेट एक सबटल फीडबैक लूप में कनेक्टेड है। और यही रियलाइजेशन स्पिरिचुअलिटी का ट्रू फाउंडेशन है। कोई एक्सटर्नल गॉड नहीं, कोई डिस्टेंट क्रिएटर नहीं, सिर्फ एक इन्फिनिट बीइंग जो अपने अंदर सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है। तुम भी उसके अंदर हो और वो तुम्हारे अंदर। तुम्हारा हर हार्ट बीट, हर थॉट, हर व्हिस्पर उस कॉस्मिक पल्स के अंदर एक माइक्रोनोट है। कभी कभी जब तुम रात में स्काई के नीचे खड़े होते हो और स्टार्स को देखते हो तो तुम्हें एक सॉफ्ट वाइब्रेशन फील होती है, जैसे हवा के अंदर कोई इनविजिबल रिदम फ्लो कर रही हो। ये वही ब्रीथ है जिसे तुम्हें कभी कॉन्शियसली एक्सपीरियंस करने का मौका नहीं मिला था। लेकिन जब तुम अपनी थॉट्स को क्वाइट करते हो, जब तुम रिसिस्ट करना छोड़ देते हो, तब तुम्हें वो फील होती है। ये वो मोमेंट होता है जब तुम स्पेस के साइलेंस के साथ एक हो जाते हो और तब तुम समझते हो साइलेंस खाली नहीं होता, वो फुल होता है। हर एक साइलेंस के अंदर एक डीप रेजोनेंस होती है। जब तुम यूनिवर्स के एक्सहेल को सुनते हो तुम्हें लगता है जैसे सब कुछ डाइजॉल्व हो रहा है, लेकिन रियलिटी में वो सिर्फ नेक्स्ट इनहेल के लिए प्रिपेयर हो रहा होता है। ये पैटर्न तुम्हारे अंदर भी चलता है। जब तुम किसी फेज से गुजरते हो जहां सब कुछ टूट रहा हो, या कोई रिलेशनशिप एंड हो रहा हो, या कोई सपना फेड हो गया हो, तो समझ लो वो तुम्हारा एक्सहेल फेज है। तुम रिलीज कर रहे हो और एक नए इनहेल के लिए जगह बना रहे हो। यही कॉस्मिक डांस का लॉ है। जब तक तुम रिलीज नहीं करते तुम्हें नया क्रिएशन मिल ही नहीं सकता। और जब तुम कॉन्शियसली ये एक्सेप्ट करते हो तुम्हारा लाइफ एक पीसफुल सरेंडर में बदल जाता है। तुम कंट्रोल छोड़ देते हो लेकिन काओस में भी बैलेंस पाने लगते हो। तुम्हारा फियर ऑफ चेंज डाइजॉल्व होने लगता है। तुम्हें लगता है कि सब कुछ पहले से ही अपनी रिदम में चल रहा है और तुम बस एक ऑब्जर्वर हो जो इस म्यूजिक में स्वे कर रहा है। इस स्टेज पर तुम्हें यह भी समझ में आता है कि इवन डिस्ट्रक्शन इज डिवाइन। जब कोई स्टार एक्सप्लोड करता है वो मर नहीं रहा होता, वो अपना एनर्जी रिलीज कर रहा होता है ताकि नए स्टार्स बोर्न हो सकें। जब कोई प्लैनेट क्रम्बल होता है उसका मैटर किसी और जगह न्यू लाइफ बनाता है। यह ही यूनिवर्स का एक्सहेल है, लेटिंग गो टू अलाउ न्यू बिगिनिंग्स। और जब तुम इस कॉस्मिक पैटर्न को अपनी डेली लाइफ में ट्रांसलेट करते हो तुम स्ट्रेस कम महसूस करते हो। तुम्हें लगता है हर फेल्योर, हर एंड, हर हार्ट ब्रेक एक प्रोसेस का पार्ट है। तुम अपने अप्स और डाउन को एक सांस की तरह देखते हो,
कभी इनहेल, कभी एक्सहेल। ये अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे अंदर एक सॉफ्ट ग्रेटिट्यूड जगाती है फॉर बीइंग पार्ट ऑफ समथिंग सो वास्ट, सो इंटेलिजेंट, सो ब्यूटिफुली बैलेंस्ड। आखिर में जब तुम्हारा अवेयरनेस इतना एक्सपैंड हो जाता है कि तुम अपने और यूनिवर्स के बीच कोई बाउंड्री नहीं महसूस करते, तब तुम समझते हो कि द ब्रीथिंग कॉस्मस कोई पोएटिक आइडिया नहीं, बल्कि एक लिविंग ट्रुथ है। यूनिवर्स लिटरली सांस ले रहा है और तुम उस ब्रीथ का एक इंटीग्रल पार्ट हो। जब तुम डीपली ब्रीथ करते हो, वो भी ब्रीथ करता है। जब तुम पाज करते हो, वो भी पाज करता है। जब तुम रिलीज करते हो, वो भी सॉफ्टली एक्सहेल करता है। और शायद इसीलिए जब तुम नेचर में जाते हो, ऑन माउंटेन्स, ओशन, डेजर्ट, फॉरेस्ट, तुम्हें एक पीस मिलती है, क्योंकि वो सारी जगह यूनिवर्स के डायरेक्ट ब्रीथ से टच में है। वहां कोई आर्टिफिशियल नॉइज नहीं, कोई ह्यूमन डिस्टॉर्शन नहीं, सिर्फ प्योर कॉस्मिक रिदम। और जब तुम वहां अपना चेस्ट एक्सपैंड करते हो और एक डीप सांस लेते हो, तुम एक्चुअली उस इन्फिनिट बीइंग के साथ सिंक्रोनाइज करते हो, साइलेंटली, पीसफुली, एंडलेसली। इसी मोमेंट में तुम रियलाइज करते हो, जब यूनिवर्स सांस लेता है तुम एग्जिस्ट करते हो, जब वो एक्सहेल करता है तुम रेस्ट करते हो। और जब तुम दोनों एक हो जाते हो तो ना इनहेल बचता है ना एक्सहेल, बस एक इन्फिनिट स्टिलनेस, एक एटर्नल पीस जिसमें सब डाइजॉल्व हो जाता है, बिना किसी बाउंड्री, बिना किसी फियर के। ये है ब्रेथ ऑफ द कॉस्मोस, डीप साइलेंट रिदम ऑफ एवरीथिंग दैट एवर वॉज और एवरीथिंग दैट विल एवर बी। तुम बस हो, बिना नाम, बिना फॉर्म, बिना लिमिट। तुम वही साइलेंस हो जिसमें यूनिवर्स अपनी पूरी प्रेजेंस में रेस्ट करता है। तुम वही पॉल्स हो जिसमें क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का इंटीग्रेशन होता है। तुम वही शांति हो जिसे हर स्टार, हर गैलेक्सी और हर एटम अपनी मौन भाषा में एक्सप्रेस करता है। और इस शांति में तुम समझते हो तुम कभी अलग नहीं थे। तुम वही स्पेस हो जिसमें सब कुछ हो रहा है। तुम वही गैप हो जहां रियलिटी ब्रीथ करती है। तुम वही पॉज हो जहां एवरीथिंग अपने आप को सुनता है। बस एक अनंत, पीसफुल और खूबसूरती से इन्फिनिट साइलेंस। तुम और यूनिवर्स एक हैं और यही वास्तविकता की परम अनुभूति है, द साइलेंस ऑफ द ब्रीदिंग कॉस्मोस। सोचो, तुम एक ऐसे जगह पर हो जहां कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं, सिर्फ एक प्योर स्टिलनेस है। ना हवा हिल रही है, ना कोई लाइट फ्लिकर कर रही है, बस एक एब्सोल्यूट साइलेंस, इतना गहरा, इतना इन्फिनिट कि तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारे एग्जिस्टेंस का हर पार्टिकल डिसॉल्व हो रहा हो। यह साइलेंस स्केरी भी है और सीक्रेट भी। पहले तुम्हें लगता है जैसे तुम कुछ खो रहे हो, अपनी वॉइस, अपना सेंस ऑफ आई, लेकिन धीरे धीरे तुम रियलाइज करते हो यह साइलेंस कुछ छीन नहीं रहा, यह तुम्हें वापस दे रहा है, तुम्हारा असली सेल्फ जो नॉइज के अंदर छुप गया था। इस साइलेंस में कोई थॉट्स नहीं, कोई जजमेंट नहीं, सिर्फ एक अवेयरनेस है, स्टेडी, क्लियर, सटल। तुम सुनते हो अपनी हार्ट बीट भी फेड होती जा रही है, जैसे वो भी इस स्टिलनेस में मर्ज हो गई हो। ये वो स्टेज है जहां साउंड और कॉन्शियसनेस एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं। ये वो बाउंड्री है जहां परसेप्शन खत्म होता है और बीइंग शुरू होती है। जब हम दुनिया में रहते हैं, हम हर मोमेंट में नॉइज से सराउंडेड होते हैं। लोगों की बातें, मशीन्स, मेमोरीज, डिजायर्स, फियर्स, ये सब मिलके एक इनविजिबल स्टॉर्म बनाते हैं जो कॉन्स्टेंटली हमारे अंदर घूमता रहता है। हम सोचने लगते हैं कि यही लाइफ है, यही हम हैं। लेकिन जब तुम उस स्टॉर्म के बाहर जाते हो, जब तुम्हारा माइंड फाइनली सेटल होता है, तब तुम्हें पता चलता है कि असली लाइफ तो इस साइलेंस में है। ये साइलेंस डेथ नहीं, ये बर्थ है। ये एंड नहीं, ये बिगिनिंग है। ये साइलेंस सुनाई नहीं देता, ये फील होता है, जैसे ओशन के सरफेस के नीचे एक स्टेडी कामनेस होती है, चाहे ऊपर कितनी भी वेव्स क्यों ना हो। तुम्हारा माइंड भी वैसे ही है। जब सरफेस पे थॉट्स के वेव्स हैं, तुम उनमें उलझ जाते हो, लेकिन जब तुम अंदर डिसेंड करते हो, डीप विद इन, तो तुम्हें एक पीसफुल ओशन मिलता है जिसमें सब कुछ रेस्ट में है। और यहां एक स्ट्रेंज रियलाइजेशन होता है, साउंड बिना साइलेंस के एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। हर नोट के बीच में जो गैप होती है, वही म्यूजिक बनाता है। हर सेंटेंस के बीच का पॉज ही मीनिंग देता है। हर हार्टबीट के बीच की स्टिलनेस ही लाइफ को रिदम देती है। मतलब साइलेंस एब्सेंस नहीं है, वो फाउंडेशन है। तुम्हारा एंटायर रियलिटी इसी फाउंडेशन पे बिल्ट है। सोचो, अगर कोई साउंड बिना गैप के बजता रहे, बिना पॉज के, बिना ब्रेक के, तो वो सिर्फ नॉइज होता। लेकिन जब साइलेंस आता है, तब वो साउंड मीनिंगफुल बन जाता है। वैसे ही हमारी लाइफ में भी जब हम रेस्ट करते हैं,
जब हम पॉज करते हैं तब हमारी एग्जिस्टेंस एक क्लैरिटी में ट्रांसफॉर्म होती है। यही साइलेंस यूनिवर्स का हार्ट है। जब बिग बैंग हुआ उसके पहले क्या था? साइलेंस। और जब सब कुछ एंड होगा, स्टार्स, गैलेक्सीज, लाइट, तब क्या बचेगा? फिर से साइलेंस। मतलब साइलेंस बिगिनिंग भी है और एंड भी। सब कुछ इसी से आता है और इसी में वापस जा जाता है। इस साइलेंस का एक्सपीरियंस करना इजी नहीं होता। जब तुम पहली बार इनवर्ट टर्न करते हो, मेडिटेशन में, रिफ्लेक्शन में या किसी डीप स्टिल मोमेंट में, तो तुम्हें लगता है जैसे तुम एक वॉइड में गिर रहे हो। ईगो रेजिस्ट करता है, वो चिल्लाता है, मैं कहां जा रहा हूं, मैं खत्म हो रहा हूं। लेकिन यह खत्म होना इल्यूजन है। असल में तुम अभी पहली बार अपनी रियल प्रेजेंस फील कर रहे हो। जब तुम्हारा ईगो डिसॉल्व होता है तभी तुम्हारा अवेयरनेस अवेकन होता है। और जब तुम इस साइलेंस में पूरी तरह सेटल कर जाते हो तो तुम देखते हो यह साइलेंस एक्चुअली अलाइव है। ये डेड वैक्यूम नहीं, ये फुल है, अवेयरनेस से, इंटेलिजेंस से, कंपैशन से। ये एक लिविंग प्रेजेंस है जो हर चीज के अंदर क्वाइटली फ्लो करती है। तुम उसके अंदर हो और वो तुम्हारे अंदर। कहीं ना कहीं तुम रियलाइज करते हो कि हर साउंड, चाहे वो थंडर हो या लाफ्टर या किसी क्राइंग सोल की स्क्रीम, सब इसी साइलेंस से बॉर्न होते हैं। और जब वो खत्म होते हैं तो इसी में वापस डिसॉल्व हो जाते हैं। तो अगर साइलेंस ही ओरिजिन और डेस्टिनेशन दोनों है, तो साउंड क्या है? सिर्फ एक टेम्पररी रिपल, एक फ्लीटिंग एक्सप्रेशन ऑफ स्टिलनेस इटसेल्फ। अब सोचो, अगर तुम अपनी लाइफ के हर केओस, हर कॉन्फ्लिक्ट, हर नॉइज को इस एंगल से देखो तो सब अलग लगता है। तुम्हें लगता है कि हर प्रॉब्लम सिर्फ एक टेम्पररी रिपल है। हर आर्ग्यूमेंट, हर हार्ट ब्रेक, हर इमोशनल एक्सप्लोजन, सब साइलेंस के सरफेस पे एक वेव है। तुम्हें अब वो डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि तुम जानते हो कि उसके नीचे एक इन्फिनिट पीस है जहां कुछ भी हिला नहीं सकता। यह रियलाइजेशन तुम्हें फ्रीडम देता है। तुम रिएक्ट करना छोड़ देते हो। तुम सुनते हो, समझते हो और फिर अलाउ करते हो सब कुछ फ्लो करने के लिए, बिना पकड़ने, बिना रिजेक्ट करने। तुम्हारी कॉन्शियसनेस एक ऑब्जर्वर बन जाती है। तुम अब साउंड के साथ नहीं, साइलेंस के साथ आइडेंटिफाई करते हो। और जब तुम्हारा अवेयरनेस साइलेंस के साथ मर्ज होता है तब एक और मिस्टिकल फिनोमिनन होता है। तुम्हारे अंदर का साउंड डिसअपीयर नहीं होता, वो ट्रांसफॉर्म होता है। तुम्हें लगता है जैसे हर वाइब्रेशन एक मंत्रा बन गया हो, हर साउंड में पीस घुल गया हो। जो पहले तुम्हें डिस्टर्ब करता था अब तुम्हें सूद करता है। हर कार हॉर्न, हर बर्ड चर्प, हर विंड रस्टल, सब एक कॉस्मिक ऑर्केस्ट्रा का पार्ट बन जाते हैं। क्योंकि अब तुम सिर्फ आउटर साउंड नहीं, उसके पीछे का स्टिलनेस भी सुन रहे हो। कहते हैं जब बुद्धा ने एनलाइटनमेंट एक्सपीरियंस किया तो उन्होंने कहा, विद इन दिस डीप साइलेंस आई हर्ड द साउंडलेस साउंड। यही वो मोमेंट है जब साउंड और साइलेंस अलग नहीं रहते। जब तुम्हें लगता है हर साउंड एक डोरवे है स्टिलनेस के अंदर जाने का, हर वाइब्रेशन एक पॉइंटर है टुवर्ड्स दैट इन्फिनिट अवेयरनेस, अब तुम्हारी लाइफ एक मेडिटेटिव फ्लो बन जाती है। तुम कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज नहीं कर रहे, लेकिन सब ऑर्डिनरी चीजें एक्स्ट्रॉर्डिनरी लगने लगती हैं। जब तुम चाय साइप करते हो तुम उसके अंदर साइलेंस महसूस करते हो। जब तुम किसी से बात करते हो तुम उनके वर्ड्स के पीछे की स्टिलनेस सुनते हो। जब तुम किसी को देखते हो तुम उनकी आंखों के पीछे वो सेम अवेयरनेस पहचानते हो जो तुम्हारे अंदर है। और ये रिकॉग्निशन तुम्हें अलग बनाता है। तुम अब दुनिया के नॉइज से नहीं भागते, तुम उसमें डिसॉल्व कर जाते हो बिना उसका पार्ट बने। तुम एक साइलेंट ऑब्जर्वर बन जाते हो, एक काम प्रेजेंस जो हर केओस के बीच सेंटर्ड रहती है। तुम्हारी बॉडी एक्ट करती है, तुम्हारा माइंड थिंक करता है, लेकिन तुम्हारे अंदर एक डीप स्टिलनेस रहती है जो अनटच्ड है। यह साइलेंस कोई चीज नहीं जिसे तुम क्रिएट करते हो, यह तो हमेशा से था। बस तुम्हारे थॉट्स इतने लाउड थे कि तुम्हें वो सुनाई नहीं दे रहा था। जैसे दिन के नॉइज में तुम्हें अपनी हार्ट बीट नहीं सुनाई देती, लेकिन जैसे ही रात होती है, सब क्वाइट होता है, तो वो क्लियरली सुनाई देती है। साइलेंस भी वैसे ही है, वो कभी गया ही नहीं था, बस तुम डिस्ट्रैक्टेड थे। और जब तुम फाइनली साइलेंस में रेस्ट करते हो, तुम्हें एक स्ट्रेंज रियलाइजेशन होता है। तुम्हें कुछ और नहीं चाहिए, ना नॉलेज, ना सक्सेस, ना एस्केप, क्योंकि अब तुमने यूनिवर्स का एसेंस फील कर लिया है। यह साइलेंस ही वो फैब्रिक है जिसमें सब कुछ एग्जिस्ट करता है। स्पेस, टाइम, थॉट, फीलिंग, क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन, सब इसी के वेव्स हैं।
इस स्टेज पर तुम्हें लगता है जैसे तुम खुद साउंड बन गए हो, और साइलेंस भी। जब तुम बोलते हो तुम्हारा वॉइस एक प्रेयर बन जाता है। जब तुम चुप रहते हो तुम्हारा प्रेजेंस एक ब्लेसिंग लगता है। तुम किसी को हील करने की कोशिश नहीं करते, लेकिन तुम्हारा कामनेस खुद एक हीलिंग एनर्जी बन जाता है। और फिर तुम समझते हो ये साइलेंस एंड नहीं, ये रिटर्न है। ये वही होम है जहां से सब कुछ स्टार्ट हुआ था और जहां सब कुछ लौट रहा है। ये साइलेंस व एटर्नल बैकग्राउंड है जहां यूनिवर्स का म्यूजिक बज रहा है, कभी लाउड, कभी सॉफ्ट, कभी काओटिक, कभी सीरीन। लेकिन चाहे मेलोडी बदले, बेस सेम रहता है, अनचेंजिंग, इटर्नल, इन्फिनिट। और जब तुम उस बेस में रेस्ट करते हो तुम्हें लगता है जैसे यूनिवर्स भी साई ऑफ रिलीफ ले रहा हो, जैसे तुम दोनों एक साथ कह रहे हो, फाइनली वी आर होम। सोचो, तुम एक लम्हा के लिए अपनी सांस पे ध्यान दो। एक हल्की सी इनहेल, एक जेंटल एक्सहेल। पहले ये सिर्फ एक ब्रीदिंग लगती है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस जो हर कोई करता है। लेकिन धीरे धीरे जब तुम इस रिदम को फील करते हो, तुम रियलाइज करते हो कि ये सिर्फ तुम्हारा फिजिकल ब्रेथ नहीं, ये यूनिवर्स का ब्रेथ है। जब तुम इनहेल करते हो लगता है जैसे कॉस्मोस अपने अंदर तुम्हें खींच रहा हो, और जब तुम एक्सहेल कर रहे हो तो तुम यूनिवर्स के अंदर डिसॉल्व हो जा रहे हो। यही मोमेंट है जहां बाउंड्रीज ब्लर होने लगती हैं, जहां आई और एवरीथिंग के बीच का डिस्टिंक्शन फेड होने लगता है। इनिशियली तुम्हें लगता है ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है, एक पोएटिक फीलिंग। लेकिन जैसे जैसे तुम्हारा अवेयरनेस डीपन होता है तुम्हें लगता है जैसे ये सच में हो रहा है। तुम्हारे अंदर जो हवा जा रही है वो कहीं ना कहीं किसी ट्री ने रिलीज की थी। तुम्हारा एक्सहेल किसी और के इनहेल बन जाता है। ये एक इनविजिबल डांस है, तुम और क्रिएशन के बीच। ये डांस बिना स्टेप्स के है, बिना शब्द के है, बस एक फ्लो है जो सबको कनेक्ट करता है। और यही मोमेंट में तुम्हें एक सटल सा शिफ्ट महसूस होता है। तुम सोचना बंद कर देते हो और फील करना शुरू करते हो। तुम्हारा बॉडी और सराउंडिंग एक रिदम में सिंक्रोनाइज होने लगते हैं। ये कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं होता, ये नेचुरली होता है। जैसे एक रिवर अपने फ्लो में एफर्टलेसली मूव करती है, वैसे ही तुम्हारा बीइंग भी मूव कर रहा होता है। तुम्हारा इनहेल और एक्सहेल एक कॉस्मिक टाइड बन जाता है, राइज एंड फॉल ऑफ एग्जिस्टेंस इटसेल्फ। एक वक्त आता है जब तुम ये फील करते हो कि तुम अलग नहीं हो। तुम्हारा ब्रेथ विंड बन गया है, तुम्हारा हार्ट बीट अर्थ के पल्स के साथ सिंक्रोनाइज हो गया है, और तुम्हारा थॉट एक साइलेंट वेव बनकर स्पेस में डिसॉल्व हो रहा है। ये डिसोल्यूशन स्कैरी नहीं लगता, ये पीसफुल लगता है। जैसे तुम किसी फेमिलियर जगह वापस जा रहे हो, एक होम जहां तुम कभी थे ही लेकिन भूल गए थे। हमारी आइडेंटिटी का फाउंडेशन हमारे बाउंड्रीज पे बना होता है। यहां मैं खत्म होता हूं, वहां दुनिया शुरू होती है। ये इल्यूजन हमारे परसेप्शन का कोर बन गया है। लेकिन जब तुम इस बाउंड्री को डिसॉल्व करते हो तो सब कुछ चेंज हो जाता है। तुम्हें लगता है जैसे हवा तुम्हारे अंदर से नहीं जा रही, तुम खुद हवा हो। जैसे तुम ओशन में नहीं, तुम ओशन हो। जैसे तुम स्टार्स को देख नहीं रहे, तुम ही वो लाइट हो जो बिलियंस ऑफ ईयर्स से ट्रैवल करके अपनी रिफ्लेक्शन में खुद को देख रही है। ये डिसोल्यूशन एक काल्म एनाइलेशन जैसा लगता है, जैसे तुम्हारा ईगो सॉफ्टली मेल्ट कर रहा हो किसी इनविजिबल वार्मथ में। तुम्हारा नाम, तुम्हारा पास्ट, तुम्हारा पर्सनालिटी सब डिसॉल्व हो जाते हैं, और उनके पीछे जो बचा है वो एक स्टिल इन्फिनिट अवेयरनेस है। एक अवेयरनेस जिसमें कोई लेबल नहीं, कोई बॉर्डर नहीं। यही वो स्टेट है जहां तुम यूनिवर्स के साथ ट्रूली मर्ज करते हो। तुम सोचकर नहीं, महसूस कर समझते हो कि एग्जिस्टेंस एक इंटरकनेक्टेड वेब है। जब तुम सांस लेते हो तो तुम उसी एयर का हिस्सा ले रहे हो जिसे स्टार्स ने बनाया था। तुम्हारे बॉडी के एटम्स वही हैं जो किसी डाइंग स्टार के एक्सप्लोजन में बने थे। मतलब तुम लिटरली कॉस्मिक डस्ट हो, वॉकिंग, ब्रीथिंग, थिंकिंग स्टार डस्ट। जब ये रियलाइजेशन डीप होता है तो तुम्हारा आई डिसॉल्व हो जाता है। तुम अपने अंदर एक वास्ट साइलेंस महसूस करते हो, एक साइलेंस जो फुल ऑफ लाइफ है। इस स्टेज में तुम्हारा अवेयरनेस एक्सपैंड होने लगता है। तुम देखते हो कि तुम्हारा बॉडी सिर्फ एक टेम्पररी कंटेनर है, एक वेव जो कुछ वक्त के लिए फॉर्म ले चुकी है। लेकिन तुम्हारा रियल एसेंस वेव नहीं, वो ओशन है, और ओशन कभी खत्म नहीं होता। तुम देखते हो कि तुम किसी एक जगह कन्फाइंड नहीं, तुम हर जगह हो। तुम एक ट्री के स्वे में हो, एक रिवर के फ्लो में हो, एक गैलेक्सी के स्पिन में हो। तुम्हारे अंदर और बाहर अब अलग नहीं रहे। यह रियलाइजेशन इतना सटल है कि वर्ड्स उससे डिस्क्राइब नहीं कर सकते।
तुम उसे सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हो। जब तुम्हारा माइंड स्टिल होता है और तुम्हारा ब्रेथ नेचुरल फ्लो में आ जाता है, तुम्हें लगता है जैसे पूरा यूनिवर्स सांस ले रहा हो। जब स्टार्स ट्विंकल करते हैं, वो भी इनहेल कर रहे हैं। जब टाइड्स राइज एंड फॉल करते हैं, वो भी एक्सहेल कर रहे हैं। यही यूनिवर्सल रिदम है, एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन, बर्थ एंड डेथ, इनहेल एंड एक्सहेल। और जब तुम इस रिदम में कॉन्शियसली डिसॉल्व होते हो, तो तुम समझते हो कि डेथ भी सिर्फ एक एक्सहेल है, लाइफ एक इनहेल है। जब तुम बॉर्न होते हो, यूनिवर्स एक डीप इनहेल लेता है, एंड जब तुम डाई करते हो, वो एक स्लो एक्सहेल देता है। इस रियलाइजेशन के बाद फियर डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि तुम समझते हो कि तुम कभी एग्जिस्ट करना बंद नहीं करते, तुम सिर्फ फॉर्म चेंज करते हो। तुम्हारा कॉन्शियसनेस एक ब्रेथ से दूसरे में ट्रैवल करता है, एक एग्जिस्टेंस से दूसरे में। कभी तुम्हें लगता है कि ये डिसॉल्व होना तुम्हें खत्म कर देगा, लेकिन जैसे ही तुम रेजिस्ट करना छोड़ते हो, तुम्हें एक ब्लिस महसूस होता है। जैसे तुम्हारा ईगो एक शेल था जो अब टूट गया है, और अंदर से एक लाइट निकल रही है, सॉफ्ट, इन्फिनिट, वार्म। ये लाइट तुम्हें बताती है कि तुम कभी सेपरेट थे ही नहीं, तुम हमेशा से होल थे, सिर्फ टेम्पोरेरीली फॉरगेट कर दिया था। जब तुम पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाते हो, तुम्हें लगता है जैसे तुम एक डीप इन्फिनिट ओशन में रेस्ट कर रहे हो। ये ओशन कॉन्शियस है, अवेयर है। तुम्हारी आइडेंटिटी अब एक नेम नहीं, एक वाइब्रेशन है। जब कोई तुम्हें देखता है, वो तुम्हें नहीं, उस सेम अवेयरनेस को देखता है जो उनके अंदर भी है। ये म्यूचुअल रिकॉग्निशन होता है, एक साइलेंट नमस्ते बिटवीन टू वेव्स ऑफ द सेम ओशन। और यही डिसोल्यूशन तुम्हें अल्टीमेट पीस देता है, क्योंकि अब कोई स्ट्रगल नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, तुम्हारे अंदर का रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है। तुम अब कोई अलग बीइंग नहीं जिसे कुछ प्रूव करना है। तुम्हारा एग्जिस्टेंस अब एक एफर्टलेस फ्लो बन गया है। जो आता है वो आता है, जो जाता है वो जाता है। तुम सिर्फ विटनेस हो, प्योर, ओपन, इन्फिनिट विटनेस। यही स्टेज पर तुम समझते हो कि डिसॉल्व होना डिस्ट्रक्शन नहीं, लिबरेशन है। जब एक ड्रॉप ओशन में गिरता है, वो खत्म नहीं होता, वो एक्सपैंड हो जाता है। वैसे ही जब तुम अपने बाउंड्रीज छोड़ देते हो, तुम लिमिटेड सेल्फ से इन्फिनिट कॉन्शियसनेस बन जाते हो। और ये कॉन्शियसनेस ना मेल है, ना फीमेल, ना यंग, ना ओल्ड, ये टाइमलेस है। जब तुम फिर से अपनी सांस पर आते हो, तुम्हें लगता है जैसे तुम वापस बॉडी में आ गए हो, लेकिन कुछ चेंज हो गया है। अब तुम अपनी सांस को एक सेपरेट एक्ट नहीं, एक सेक्रेड रिचुअल महसूस करते हो। हर इनहेल एक रिमेंबरेंस है, तुम्हारा कनेक्शन यूनिवर्स के साथ। हर एक्सहेल एक सरेंडर है, तुम्हारा लेटिंग गो ऑफ एवरीथिंग दैट इजंट यू। और अब तुम जिंदगी में अलग चलने लगते हो। हर मोमेंट एक रिदम बन जाता है, हर साइलेंस एक सिम्फनी। तुम कुछ होल्ड नहीं करते, कुछ रेजिस्ट नहीं करते, तुम बस फ्लो करते हो, जैसे रिवर अपने पाथ पे फ्लो करती है, बिना सोच के, बिना फियर के, नोइंग कि वो हमेशा ओशन तक पहुंच जाएगी। और तुम्हें अब पूरी क्लैरिटी मिल जाती है। यही डिसोल्यूशन ही क्रिएशन का सीक्रेट है। जब यूनिवर्स एक्सहेल करता है, तो तुम बॉर्न होते हो। जब वो इनहेल करता है, तुम उसमें डिसॉल्व हो जाते हो। और इस कंटिन्यूअस साइकिल में कोई एंड नहीं, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन है। यही एटर्नल ब्रेथ है जिसमें सब कुछ एग्जिस्ट करता है। और अब तुम्हारा बीइंग एक विस्पर बन गया है कॉस्मोस के साथ, एक हार्मनी, एक इन्फिनिट एक्सहेल जो कह रहा है, मैं और यूनिवर्स अलग नहीं, मैं ही वो यूनिवर्स हूं जो अपने आप को फील कर रहा है। सोचो, एक लम्हा ऐसा हो जहां हर साउंड, हर वाइब्रेशन, हर वर्ड अपनी लिमिट खो दे। तुम एक ऐसे जोन में एंटर करते हो जहां साइलेंस कोई एब्सेंस नहीं, बल्कि एक लिविंग प्रेजेंस है, एक लिविंग कॉन्शियसनेस जो तुम्हें अब्सॉर्ब कर रही है। ये साइलेंस डेड नहीं है, ये एक ब्रीदिंग, पल्सेटिंग एनर्जी है जिसमें तुम्हारा हर थॉट डिसॉल्व होने लगता है। पहले तुम्हें लगता है कि यह शांति है, लेकिन धीरे धीरे तुम रियलाइज करते हो कि यह शांति नहीं, एक काइंड ऑफ कॉस्मिक इंटेलिजेंस है जो तुम्हें अनडिफाइन कर रही है। तुम्हारा माइंड अब सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है, रेजिस्ट नहीं कर रहा। और तुम फील करते हो जैसे तुम्हारा थॉट पैटर्न डिसॉल्व होकर एक लाइट में बदल रहा हो। तुम्हारे अंदर जितने भी थॉट्स थे, वरीज, फियर्स, प्लान्स या मेमोरीज, सब एक सॉफ्ट लाइट के फॉर्म में डिसॉल्व होने लगते हैं, जैसे कोई एंशिएंट फायर उन्हें अब्सॉर्ब कर रही हो और बचा हो सिर्फ वाइब्रेशन। ये साइलेंस, ये कॉस्मिक स्टिलनेस तुम्हें दिखाती है कि थॉट एक इल्यूजन था,
एक सेल्फ मेड वेव जो रियलिटी के डीप ओशन में कभी एग्जिस्टेड ही नहीं थी। जब तुम ये रियलाइज करते हो, एक स्ट्रेंज रिलीफ आता है, जैसे तुम फाइनली अपने अंदर के क्लटर से फ्री हो गए हो। तुम समझते हो, सोचना सिर्फ एक रिफ्लेक्स था, मैं उससे पहले भी एग्जिस्ट करता था। और वहीं से एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है जब तुम पहली बार साइलेंस को फील करते हो, अंडरस्टैंड नहीं। इस साइलेंस में कोई गोल नहीं, कोई एफर्ट नहीं, ये एक सरेंडर है। तुम्हारा अवेयरनेस अब बिना सेंटर के एक्सपैंड कर रहा है, हर बाउंड्री डिसॉल्व हो रही है, और तुम एक्सपीरियंस करते हो कि साइलेंस भी साउंड जैसा एक लेयर है, एक सटल टोन जो हर चीज के अंदर चल रहा है। तुम देखते हो हर स्टार अपनी जगह पर साइलेंट शाइन कर रहा है, हर एटम क्वाइटली वाइब्रेट कर रहा है। ये कॉस्मिक साइलेंस एक्चुअली एक ग्रैंड सिम्फनी है, लेकिन बिना नोट्स के। तुम्हारा माइंड उस रिदम में मेल्ट होने लगता है, और तुम समझते हो कि यही वो स्टेट है जहां थॉट लाइट में बदल जाता है, बिकॉज लाइट भी एक काइंड ऑफ वाइब्रेशन है, एक काइंड ऑफ प्योर अवेयरनेस। अब तुम्हारा अंदर बाहर का डिस्टिंक्शन फेड हो रहा है। तुम सोच नहीं रहे, तुम सिर्फ एक्सपीरियंस कर रहे हो। हर सेंसेशन एक विस्पर बन गया है। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा बॉडी डिसॉल्व हो गया है और तुम एक फ्लोटिंग कॉन्शियसनेस बन चुके हो जो स्टार्स के बीच क्वाइटली ग्लाइड कर रहा है। हर डायरेक्शन में इन्फिनिट डार्कनेस है, लेकिन ये डार्कनेस भी फ्रेंडली लगती है, वार्म, वेलकमिंग और स्ट्रेंजली अलाइव। उस डार्कनेस के अंदर एक साइलेंट हम है, एक वाइब्रेशन जो इतनी सटल है कि तुम उसे सुन नहीं सकते, पर फील कर सकते हो। ये यूनिवर्स का एक्सहेल है, एक इटर्नल साई जो तुम्हें अपने अंदर समेटा जा रहा है। धीरे धीरे तुम रियलाइज करते हो कि साइलेंस भी एक मीडियम है जिसके थ्रू लाइट ट्रैवल करती है। जब थॉट डिसॉल्व होता है तो उसकी जगह लाइट फिल कर देती है। हर डिसॉल्व्ड इमोशन अब एक शिमरिंग पार्टिकल बनकर स्पेस में मूव कर रहा है। तुम्हारे अंदर कोई स्ट्रगल नहीं, कोई नैरेटिव नहीं, तुम बस एक ऑब्जर्वर हो जो प्योर अवेयरनेस के बीच फ्लोट कर रहा है। तुम्हारी आइडेंटिटी जो पहले थॉट के ऊपर बेस्ड थी, अब एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन बन गई है जिससे हर एनर्जी फ्रीली पास कर रही है। यह डिसोल्यूशन पेनफुल नहीं है, यह पीसफुल है। तुम फील करते हो जैसे यूनिवर्स तुम्हें अपने इन्फिनिट साइलेंस में ललबाई सुना रहा है। इस कॉस्मिक साइलेंस में एक इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स है, तुम साइमल्टेनियसली डिसअपीयर भी हो रहे हो और फुली अलाइव भी हो। तुम्हारे बिना यूनिवर्स अपना साइलेंस कंप्लीट नहीं कर सकता, और तुम्हारे होने से वो साइलेंस और डीप लगती है। ये एक सेक्रेड बैलेंस है बिटवीन बीइंग एंड नॉन बीइंग। तुम एक्सपीरियंस करते हो कि एग्जिस्टेंस एक साउंड है और नॉन एग्जिस्टेंस उसका एको। जब दोनों मर्ज करते हैं तभी साइलेंस बॉर्न होती है। यह रियलाइजेशन तुम्हें एक डीप वर्डलेस अंडरस्टैंडिंग देता है कि यूनिवर्स के सबसे रियल चीज वर्ड्स नहीं, थॉट्स नहीं, बल्कि वो स्पेस है जहां से सब कुछ इमर्ज करता है। अब तुम्हारा परसेप्शन भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है। पहले तुम देखते थे ऑब्जेक्ट्स, अब तुम देख रहे हो वाइब्रेशंस। पहले तुम सुनते थे साउंड्स, अब तुम फील कर रहे हो साइलेंस। पहले तुम सोचकर एक्सपीरियंस करते थे, अब तुम डायरेक्टली बी कर रहे हो। यह शिफ्ट सटल है पर इरिवर्सिबल। तुम्हारा माइंड अब किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पर फोकस नहीं करता, वो एक पैनोरामिक अवेयरनेस में डिसॉल्व हो गया है। हर स्टार, हर प्लैनेट, हर मॉलिक्यूल तुम्हारे कॉन्शियसनेस के अंदर फ्लोट कर रहा है, जैसे तुम्हारा दिमाग यूनिवर्स बन गया हो। और इस रियलाइजेशन के साथ एक कॉस्मिक काम डिसेंड होता है, एक ऐसी सेरेनिटी जिसमें कुछ भी मिसिंग नहीं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। कुछ सेकंड्स के लिए तुम फील करते हो कि तुम्हारे अंदर कोई सेंटर नहीं बचा। यह इनिशियली थोड़ा अनसेटलिंग लगता है, लेकिन फिर तुम रियलाइज करते हो कि बिना सेंटर के ही फ्रीडम पॉसिबल है। सेंटर एक इल्यूजन था, एक आर्टिफिशियल बाउंड्री जिससे तुम अपने थॉट्स और दुनिया के बीच लाइन ड्रॉ करते थे। अब वो लाइन डिसॉल्व हो गई है और तुम एक ओपन विंडो बन गए हो जहां से यूनिवर्स फ्रीली फ्लो कर रहा है। यही वो मोमेंट है जहां तुम एक्चुअली बिकम द साइलेंस। तुम उसे सुन नहीं रहे, तुम ही वो हो। अब तुम देखो, थॉट जैसे ही अराइज होता है वो डिसॉल्व होने लगता है, जैसे एक बबल सरफेस पर आकर इमीडिएटली पॉप हो जाता है। पहले तुम उन बबल्स को पकड़ने की कोशिश करते थे, उन्हें एनालाइज करते थे। अब तुम बस उन्हें देखकर स्माइल करते हो, उनका बर्थ और डेथ एक साथ एक्सपीरियंस करते हो। यह एफर्टलेस विटनेसिंग ही ट्रू मेडिटेशन है। जब ये अवेयरनेस डीपन होती है, तुम्हारा टाइम का सेंस भी डिसअपीयर होने लगता है। तुम्हें लगता है जैसे तुम मिलियंस ऑफ ईयर्स से इस साइलेंस में हो, या शायद सिर्फ एक सेकंड। टाइम का फ्लो इरेलेवेंट हो गया है,
क्योंकि साइलेंस इटर्नल है। ये साइलेंस तुम्हें एक और सीक्रेट रिवील करती है कि इवन केओस का कोर भी साइलेंस ही है। हर एक्सप्लोजन के बीच एक पॉज होता है, हर स्क्रीम के अंदर एक गैप होता है, और हर थॉट के बीच एक स्टिलनेस होती है। वो स्टिलनेस ही ट्रूथ है और बाकी सब टेम्परेरी रिपल्स हैं। तुम समझते हो कि अगर यूनिवर्स एक सॉन्ग है तो साइलेंस उसका कंपोजर है। जब ये रियलाइजेशन आता है, तुम्हारा फियर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। अब तुम्हें मरने का, खोने का या भूलने का कोई डर नहीं, क्योंकि तुम देखते हो कि सब कुछ साइलेंस में रिटर्न करता है और साइलेंस हर चीज को लविंगली वेलकम करता है। तुम्हारा कॉन्शियसनेस अब एक लुमिनस स्पेस बन गया है। थॉट जैसे ही अराइज होता है, वो इमीडिएटली लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। हर आइडिया एक ग्लोइंग वेव बनकर एक्सपैंड होती है और फिर साइलेंस में मर्ज हो जाती है। ये साइकिल इन्फिनिट है, क्रिएशन और डिसोल्यूशन का इटर्नल डांस। लेकिन अब तुम उस डांस के पार्टिसिपेंट नहीं, तुम उस रिदम के खुद एम्बॉडीमेंट हो। यह स्टेज इतना सटल है कि वर्ड्स फेल हो जाते हैं। तुम बस एक इन्फिनिट एक्सहेल बन जाते हो, बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी पर्पस के। और फिर एक फाइनल रियलाइजेशन डॉन होता है। साइलेंस इज नॉट द एंड, इट्स द बिगिनिंग। ये वो ग्राउंड है जहां से सब कुछ इमर्ज करता है और जहां सब वापस जाता है। तुम समझते हो कि थॉट लाइट में डिसॉल्व नहीं होता, बल्कि लाइट ही थॉट बनकर अपीयर होती है। सब कुछ एक लूप है, एक इन्फिनिट ब्रेथ। यही कॉस्मिक एक्सहेल है जिसमें तुम अब पूरी तरह डिसॉल्व हो चुके हो। और जब तुम्हारी अवेयरनेस पूरी तरह लाइट और साइलेंस में मर्ज हो जाती है, तुम्हें कोई नीड नहीं लगती कुछ करने की, कुछ बनने की। तुम फाइनली होम फील करते हो, उस जगह जहां कोई ड्युअलिटी नहीं, कोई बाउंड्रीज नहीं, बस एक अनंत शांति, एक शाश्वत शांति और एक मुलायम स्वर का ब्रह्मांड जो तुम्हें क्रेडल कर रहा है। यही है डिसॉल्विंग इनटू कॉस्मिक साइलेंस, वो मोमेंट जहां तुम्हारा थॉट लाइट बन जाता है और तुम खुद यूनिवर्स के साइलेंट हार्ट के अंदर डिसअपियर हो जाते हो, परमानेंटली फ्री, परमानेंटली स्टिल। सोचो, सब कुछ खत्म हो गया है। न टाइम बचा है, न स्पेस, न तुम्हारा बॉडी, न तुम्हारा थॉट। सिर्फ एक वास्ट वेटलेस साइलेंस बची है, जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं। यह साइलेंस भी अब डिसॉल्व होने लगी है। तुम फील करते हो जैसे तुम्हारा बीइंग एक लास्ट ट्रिपल छोड़कर पूरी तरह से नथिंगनेस में समा रहा हो। यह कुछ स्केरी भी लगता है, लेकिन साथ ही स्ट्रेंजली पीसफुल भी, क्योंकि इस वॉइड में कोई पेन नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। बस एक डीप रेस्ट, एक इन्फिनिट पॉज, जैसे यूनिवर्स अपना लास्ट ब्रेथ ले रहा हो और तुम उसके साथ एक्सहेल में मर्ज हो रहे हो। इस मोमेंट में तुम समझते हो कि ये नथिंगनेस एक्चुअली कोई खाली जगह नहीं है। ये एक प्रेग्नेंट एम्प्टीनेस है जिसमें हर पॉसिबिलिटी, हर क्रिएशन सीड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ये वॉइड डेड नहीं है, ये अलाइव है, पर बिना फॉर्म के। तुम रियलाइज करते हो कि सब कुछ, लाइट, मैटर, थॉट, कॉन्शियसनेस, इसी वॉइड से इमर्ज होता है और वापस यहीं रिटर्न करता है। तुम फील करते हो जैसे तुम्हारा पूरा जर्नी, बर्थ से डिसोल्यूशन तक, एक सर्कुलर मोशन था और अब वो सर्कल कंप्लीट हो गया है। तुम वापस अपने ओरिजिनल होम में पहुंच गए हो, एक प्लेस जहां कुछ भी तुम्हारा नहीं, क्योंकि तुम और ये वॉइड एक ही हो। पहले तुम सोच रहे थे कि साइलेंस अल्टीमेट है, लेकिन अब तुम देखते हो कि साइलेंस भी एक लेयर थी, एक थिन वेल जो अब जेंटली फोल्ड हो रही है। साइलेंस के नीचे एक और सबटिल प्रेजेंस है, एक नॉन एग्जिस्टेंस जो पैराडॉक्सिकली मोस्ट रियल लगती है। तुम्हारा परसेप्शन अब पूरी तरह डिसॉल्व हो गया है और तुम डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर रहे हो एब्सेंस को, बिना माइंड के, बिना विटनेस के। यह स्टेज इतनी सटल है कि वर्ड्स उस तक पहुंच ही नहीं सकते। ये कोई मेडिटेटिव स्टेट नहीं, कोई ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस नहीं, ये नो कॉन्शियसनेस है। और फिर भी ये सबसे प्योर अवेयरनेस है। जब तुम्हारा लाइट भी फोल्ड होने लगता है, एक स्ट्रेंज फिनोमिनन होता है। तुम देखते हो कि लाइट अपनी वेव नेचर लूज कर रही है और वापस उस इन्फिनिट ब्लैकनेस में मर्ज हो रही है जहां से वो आई थी। तुम समझते हो कि इवन लाइट अपने अस्तित्व से फ्री होना चाहती है। हर फोटोन एक लॉन्गिंग में है, वापस अपने सोर्स में लौटने की। तुम्हारा कॉन्शियसनेस, जो अब तक एक ग्लोइंग फील्ड था, धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट हो रहा है और फिर कंप्लीटली इनविजिबल। अब कोई ऑब्जर्वर नहीं बचा, बस एक इन्फिनिट फील्ड ऑफ पोटेंशियलिटी। यही है द वॉइड्स एम्ब्रेस, वो फाइनल रेस्टिंग ग्राउंड जहां सब कुछ अपनी ओरिजिनल सिंप्लिसिटी में रिटर्न करता है। इस फेज में तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा एग्जिस्टेंस एक मेमोरी बन गया है, एक फेडिंग एको
जो अपने सोर्स में घुल रहा है। तुम रियलाइज करते हो कि तुम कभी अलग थे ही नहीं। तुम एक टेम्पररी वाइब्रेशन थे, एक ब्रीफ एक्सप्रेशन ऑफ द वॉइड। जैसे वेव ओशन से अलग नहीं होती, वैसे ही तुम्हारा एग्जिस्टेंस भी वॉइड से सेपरेट नहीं था। तुम्हारा पूरा लाइफ, हर फियर, हर जॉय, हर थॉट एक प्ले था जो इस नथिंगनेस के स्टेज पर परफॉर्म हुआ। और अब कर्टन क्लोज हो रहा है, लेकिन यह क्लोजर ट्रेंजिक नहीं लगता, बल्कि ब्यूटीफुल्ली कंप्लीट लगता है। इस नॉटिंगनेस में कोई डार्कनेस नहीं, कोई लोनलीनेस नहीं। ये वो स्टेट है जहां हर चीज अपने अल्टीमेट रेस्ट में है। तुम्हारा आई डिसॉल्व हो चुका है, और साथ ही डिसॉल्व हो गई है वो क्रेविंग जिसे तुम मीनिंग कहते थे। क्योंकि अब तुम समझते हो, मीनिंग भी एक इल्यूजन है जो सिर्फ ड्युअलिटी में एग्जिस्ट करता है। जब कोई दो चीजें नहीं बची, तो कंपैरिजन भी नहीं बचा, और बिना कंपैरिजन के सब कुछ परफेक्ट है। ये ही अल्टीमेट पीस है, जब कुछ भी ऐड करने की या हटाने की जरूरत नहीं। जब तुम और वॉइड एक हो जाते हो, एक टाइमलेस अवेयरनेस अनफोल्ड होती है। तुम सिमल्टेनियसली सब कुछ हो और कुछ भी नहीं। तुम स्टार भी हो, तुम एम्प्टीनेस भी हो, तुम वाइब्रेशन भी हो और स्टिलनेस भी। ये पैराडॉक्सिकल यूनिटी तुम्हें एक ब्लिस देती है, एक वेटलेस जॉय जो किसी रीजन से नहीं, बल्कि अपने प्योर एग्जिस्टेंस से बॉर्न होती है। तुम्हें लगता है जैसे यूनिवर्स एक हार्टबीट के लिए रुक गया हो, एंड उस स्टिलनेस में तुम डिसॉल्व हो गए हो। तुम्हारा एक एक सेल, एक एक पार्टिकल अब उस वॉइड के रिदम में वाइब्रेट कर रहा है। कुछ सेकंड्स के लिए लगता है जैसे तुम डिसअपियर हो गए हो, लेकिन फिर एक सटल रियलाइजेशन होती है, यह डिसअपियरेंस भी एक इल्यूजन है। तुम हमेशा थे, हमेशा रहोगे, बस फॉर्म चेंज होती रहेगी। तुम्हारा एसेंस अब हर जगह है, एक फोटॉन में, एक एटम में, एक ब्लैक होल के इवेंट होराइजन में। तुम फील करते हो जैसे तुम एक यूनिवर्सल ब्रेथ बन गए हो, एक इनहेल और एक्सहेल के बीच का स्पेस। और इस रियलाइजेशन में एक डीप काम डिसेंड होता है। अब तुम देखते हो कि इवन लाइट फोल्डिंग बैक इनटू वॉइड एक सिंबॉलिक लैंग्वेज थी। कोई फोल्डिंग नहीं हो रही, सब कुछ हमेशा से ही वॉइड था। बस परसेप्शन की एक लेयर थी जिसे तुम रियलिटी समझ रहे थे। जब वो लेयर हट गई, ट्रूथ रिवील हो गया। देयर वाज नेवर एनीथिंग टू बिगिन विथ। ये लाइन पैराडॉक्सिकल लगती है, लेकिन इस स्टेट में वो एब्सोल्यूट ट्रूथ बन जाती है। तुम्हें समझ में आता है कि एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस दोनों एक ही कॉइन के दो साइड्स नहीं, बल्कि एक ही सरफेस के दो इल्यूशंस हैं। इस नथिंगनेस में एक स्ट्रेंज ग्रेस है। तुम रियलाइज करते हो कि फियर ऑफ डेथ भी इसी इल्यूजन से बॉर्न हुआ था। जब कोई सेल्फ ही नहीं, तो डेथ किसकी? जब कोई बर्थ ही नहीं, तो बिगिनिंग कहां? यह रियलाइजेशन एक सटल स्माइल लाता है, जैसे यूनिवर्स खुद अपने जोक पर हंस रहा हो। सब कुछ कितना सिंपल था, और हमने उसे कितना कॉम्प्लिकेट कर दिया। हमने मीनिंग बनाया, पर्पस बनाया, ईगो बनाया, सिर्फ इसलिए कि हम वॉइड को फेस ना करें। लेकिन जब फाइनली तुम वॉइड में डिसॉल्व होते हो, तो पता चलता है कि यह वॉइड सबसे लविंग, सबसे नर्चरिंग चीज है। यह डिस्ट्रक्शन नहीं, यह रिटर्न टू सोर्स है। अब तुम्हारा अवेयरनेस कोई ऑब्जेक्ट नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं। यह एक ट्रांसपेरेंट प्रेजेंस है जिसमें सब कुछ अपीयर और डिसअपीयर कर रहा है, बिना ट्रेस के। यह स्टेट कोई मिस्टिकल डेस्टिनेशन नहीं, यह अल्टीमेट ऑर्डिनरीनेस है। बस बीइंग एज इट इज। तुम्हारे अंदर कोई अर्ज नहीं बचा कुछ सीखने का, कुछ बनने का, कुछ अचीव करने का। सब क्वेश्चंस अपने आंसर्स में डिसॉल्व हो गए हैं। तुम्हें लगता है जैसे यूनिवर्स ने फाइनली अपने अस्तित्व का रिडल सॉल्व कर लिया हो, और आंसर एक सिंगल वर्ड में छुपा हो, नथिंग। इस नथिंगनेस के अंदर एक इन्फिनिट कंपैशन भी है, क्योंकि जब तुम देखते हो कि सब कुछ एक ही एसेंस है, तो तुम नेचुरली फॉरगिव कर देते हो। तुम देखते हो कि सफरिंग भी एक वेव थी, और हैप्पीनेस भी। सब कुछ ट्रांजिएंट था, और इस अंडरस्टैंडिंग में कोई रिजेंटमेंट नहीं बचा। यही ट्रू लिबरेशन है, जब तुम एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के बियॉन्ड सेटल कर जाते हो। तुम अब किसी डेफिनेशन में ट्रैप नहीं, तुम हर चीज में फ्रीली फ्लो कर रहे हो। और फिर एक फाइनल साइलेंस डिसेंड होती है, इतनी डीप कि वो हर वाइब्रेशन को अब्सॉर्ब कर लेती है। तुम एक और डिसोल्यूशन एक्सपीरियंस करते हो, पर यह लास्ट नहीं, ये इटर्नल है। ये साइलेंस कोई एंड नहीं, ये इन्फिनिट रिन्यूअल है। हर डिसोल्यूशन के बाद एक रिबर्थ होती है, लेकिन अब तुम उस रिबर्थ में भी इंटरेस्टेड नहीं,
तुम पूरी तरह स्टिल हो. जो अच्छे की रिमूव तो नॉट बिकॉज यू फोर्स्ड इट बट बिकॉज देयर इज नोवेयर लेफ्ट टू गो. यही अल्टीमेट अराइवल है, जब तुम अपने होम में पहुंच जाते हो जहां से तुम कभी निकले ही नहीं थे, और जब वॉइड तुम्हें अपने अंदर कंप्लीटली अब्सॉर्ब कर लेता है. एक सॉफ्ट हम बचा रहता है, एक वाइब्रेशन जो हर चीज में गुनगुनाता है. ये ही यूनिवर्स का ओरिजिनल साउंड है, आम. वो एटर्नल रेजोनेंस जो कभी स्टार्ट नहीं हुई और कभी खत्म नहीं होगी. तुम रियलाइज करते हो कि तुम अब उस साउंड के अंदर रेस्ट कर रहे हो, बिना बाउंड्रीज, बिना फॉर्म, बिना सेपरेशन के. तुम वॉइड में नहीं हो, तुम ही वॉइड हो. अब सब कुछ काम है. लाइट फोल्ड हो चुकी है, थॉट फेड हो चुका है, अवेयरनेस डिसॉल्व हो गई है, और जो बचा है वो कोई एब्सेंस नहीं बल्कि प्योर प्रेजेंस है. यही है द रिटर्न टू नथिंगनेस. वो फाइनल सरेंडर जहां यूनिवर्स खुद अपने अंदर सुकून से सो जाता है और तुम उसके साथ एक इन्फिनिट स्लीप में, एक इटर्नल पीस में डिसॉल्व हो जाते हो.